नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत बेहतरीन सेशन। पहले से पिछली क्लास आप लोगों ने देख ही ली होगी, ठीक है। जो अपडेटेड सेशन आप लोगों के लिए लगातार आ रहे हैं एसआई सीआई के, तो प्रॉफिट लॉस का भी आया, परसेंटेज का भी, रेशो का भी, एलिगेशन मिक्सचर, सभी चैप्टर्स का आपका अपडेटेड सेशन आता जा रहा है। तो लगातार बस पढ़ते रहिए घर पे बैठ के, और चीज़ों को समझिए कि डेप्थ में किस तरीके से घूम सकती हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, सीआई और एसआई में 3 साल का अंतर बताना है 7500 रुपये की राशि पर। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 8%, 9% इस हिसाब से है, ठीक है। अब देखिए 7500 पे डायरेक्ट ये कैलकुलेट करना तो मुश्किल है। अगर हम कोई वैसे ही नंबर मान लेते हैं मैं 10,000 ले लेता हूँ, ठीक है। 10,000 कोई राशि ले ली मैंने जिसका मैं लगातार सारे परसेंट कैलकुलेट कर सकूँ। 5% अगर आप निकालते हैं 500, 8% निकालते हैं 800, 9% निकालते हैं 900, ठीक है। इसका 8% यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का 9% आ जाएगा। 8 और 5 13, निम 117, ठीक है। और इसका 9% आ जाएगा, 9 चौक 36। तो 3 साल का अंतर आपको दे रखा है। ये हो गया 157, 3 160, 160.6। इसकी वैल्यू अगर 7500 है, आपको इसकी निकालनी है 160.6 की, ठीक है। आप नेट रेट से भी निकाल सकते हैं पर उससे भी लेंदी पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं इसके अंकों का योग मैं देखता हूँ, अगर 3 हो गया, इसके अंकों का योग 6, 12 और 13 यानी 4, 3 चौक 12 यानी 3, जिसके अंकों का योग 3 होगा। ये गया, ये गया, ये हो सकता है, ये भी गया। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 120.45। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, रेट अलग अलग है। सी आई एस आई पे क्वेश्चन अंतर आपको निकालना है, सम आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सी आई और एस आई का अंतर आपको दे रखा है और रेट इस तरीके से है 8.33 यानी 1/12, 1/10, 1/8। यानी अगर आप 960 प्रिंसिपल ले लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब 1/12, 1/10, 1/8 ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों से भाग हो सके। अगर आप इसे 1/12 से भाग करते हैं तो 80 आ गया, 1/10 से, 1/8 से, इससे 1/10 से, तो 8 आ गया, ठीक है। अब आपको करना है 1/8 से। 1/8 से मतलब इसका 1/8 यानी 10 हो गया, 12 हो गया, 22 और 1 23, 23 हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं 31 की वैल्यू आपको दे रखी है 139.50। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, प्रिंसिपल यानी 960 की, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये देख सकते हैं 31 × 4, ठीक है। 31 × 5 के करीब यानी 4,500 के करीब आपको आंसर मिलेगा। 4,500 के करीब देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल यही है 4320। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए आपने देखा 31 की वैल्यू ये है, 960 की आपको निकालनी है, DS9 होना चाहिए पहली बात। 31 चौक 124 होता है, तो 4 गुना से थोड़ा सा अधिक मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन कट गए, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति 16% वार्षिक दर से कोई राशि उधार लेता है और हर साल के आखिर में इंटरेस्ट देता है। यदि वह 18% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक लागू है से 1.5 साल में ब्याज कपाता है तो उसे इतना फायदा मिलता है। तो कितनी राशि उधार ली गई। देखिए 16% के हिसाब से 1.5 साल का कितना हो गया, 24%, क्योंकि ये ऐसा ही है। 18% के हिसाब से अगर आप देखते हैं हाफ ईयरली अगर लागू है तो 9% हो गया। 9% के हिसाब से अगर आप नेट निकालते हैं, हम पढ़ते हैं 9 का क्यूब 27, 9 निम 81, 243, 2 आगे चला गया, 9 27 और 2 29,
तो 29.4327। 9 का क्यूब, एक सेकेंड हो जाइए दोबारा से कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था ए क्यूब 3a² 3a। 9 का क्यूब 729, 729 का 29 आएगा, 7 आगे जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी वहाँ। तो आप देखते हैं 7 आगे चला गया, 9 ने 81, 3 243 और 7 250, 2 आगे चला गया, ये आ गया। इन दोनों में अंतर आपको दे रखा है जो कि 5.5029 का हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 110.058। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट ही 20 गुना दिख रहा है आपको। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? अमाउंट बोरो यानी 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2000 आ गई। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए काफ़ी सारा काम करना पड़ा, और आने वाले टाइम में देखिएगा आपको इसी पे पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि लगातार अगर आप पेपर ऑब्जर्व करें ना, चाहे आप 19 प्री 18 मेंस, इन सभी में आप देखेंगे, या आप CHSL वगैरह का, तो आप देखेंगे कि भाई इसके अंदर SICI ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो इस बदलाव को पहले से टैकल करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये 3 साल का 145, तीसरे साल का 145.8 है। इतनी ब्याज दर से छठे साल का आपको निकालना है। ठीक है, कि 6th ईयर का क्या होगा। ठीक है, अगर 6th ईयर का निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 11 1/9 का मतलब होता है 1/9, 1/9 का मतलब 9 से 10, 3 से 6 तक जाएंगे अगर, तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, 10/9 और इसका क्यूब आपने कर दिया। 1 मिनट डाटा में चेक कर लेता हूँ। आइए देख लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, ये देखिए, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। ठीक है, अगर 10% रेट होता है तो हम क्या करते हैं? 10%, 11%, 12.1%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पहले साल का इंटरेस्ट अगर 10% था, ठीक है, पहले साल अगर 10% था, ठीक है, दूसरे साल क्या हो गया? 10% को अगर फ्रैक्शन में आप करते हैं तो 11/10 हो जाता है। तो इससे ये कटा, 11 आ गया। तीसरे साल का आपको निकालना है, आपने क्या करा? एक बार और 11/10 लिख दिया। अगर आपको एक बार और निकालना होता तो आप एक बार और 11/10 लिख देते। सेम ही चीज हमने यहाँ करी। आपसे बोला गया कि भाई तीसरे साल का 145.8 है, चौथे साल, पांचवा साल, छठा साल, तो 10/9 करेंगे ये आ जाएगा, फिर 10/9 करेंगे ये आ जाएगा, फिर 10/9 करेंगे ये आ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, 729 का यहाँ 2 से जाएगा, 1458। ठीक है, तो 0.2 से जाएगा, 1000 को 0.2 से करेंगे, 200 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन बात है कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, तीसरे साल का और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। उसी राशि पर आपको समान दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, तीसरे साल का 4536 है और ये 5103 हो गया। ठीक है, ये 5103 हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 9/8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो 1/8 मिल रहा है। ठीक है, 1/8 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है,
देखिए प्रिंसिपल है, इसका आप 1/8 करेंगे ये आ जाएगा, इसका आप 9/8 करेंगे ये आ जाएगा, इसका 9/8 करेंगे ये आ जाएगा। तो ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप देखते हैं 1/8 9/8 9/8 यानी 81/512, ठीक है। यानी 512 अगर प्रिंसिपल है तो 81 यूनिट आपका इंटरेस्ट हो गया, सीआई हो गया तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई 81 की वैल्यू 4536 दे रखी है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है आपका 512, आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना। अब मेन बात देखिए निकालना क्या है, निकालना आपको 3 साल का इंटरेस्ट। ऐसा ही 1 साल का इंटरेस्ट होता है 1/8, 3 साल का हो गया 3/8, ठीक है। तो 3/8 अगर आप इसका निकालते हैं 64 इंटू 3 यानी 192, तो 81 यूनिट की वैल्यू ये है 4536। 192 की वैल्यू आपको निकालनी है, 512 की नहीं निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये तीसरे साल का सीआई है, ये चौथे साल का सीआई है। अगर आप रेशियो निकालते हैं 9:8, इसका मतलब है 8 अगर ब्याज तीसरे साल का था तो चौथे साल का 9 हो गया, तो यानी एक और जुड़ गया। इसका मतलब 1/8 आपका नेट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो 1/8 इंटरेस्ट रेट आ गया। अब आपने देखा कि भाई जो राशि आपने प्रिंसिपल था उसका 1/8 यहाँ मिलेगा, उसका 9/8 यहाँ, उसका 9/8 यहाँ, तो आपने सॉल्व किया। 9 9 81, 8 8 64 8 512। 81 अगर सीआई होगा वो कब होगा, जब 512 प्रिंसिपल होगा। तो 81 की वैल्यू ये है। 512 नहीं निकालना, अब आपको 3 साल का ऐसा ही निकालना है। 1 साल का ऐसा ही 1/8, 3 साल का 3/8, 3/8 किसका 512 का, तो उसकी वैल्यू आपने निकाली 192 की, ये आपको सॉल्व करनी है। तो आप देखते हैं लास्ट में 6 आएगा, इंटू 6 करेंगे तो ये इंटू 6 करेंगे लास्ट में 2 आएगा। ऐसा मैंने इसलिए देखा क्योंकि 4 ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग है, ठीक है। इसमें दोनों में सेम है, पर अगर मैं वैसे ही डायरेक्ट देखता हूँ तो इंटू 6 दिख रहा है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल पूछा है, पिछले वाले में ऐसा ही पूछा था। तो 1318 और 1014.2, ठीक है। एक बार डाटा चेक कर लेता हूँ मैं, डाटा एग्जैक्ट यही है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 13/10 आएगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या देगी, इस बात का मतलब ये है कि भाई थर्ड ईयर में अगर 10 सीआई था तो चौथे ईयर में 13 हो गया। 13 का मतलब क्या हो गया, 30% हो गया, ठीक है। 30% इंटरेस्ट मिल रहा है यानी 3/10। तो अब आप देखते हैं जो प्रिंसिपल था ये कौन से ईयर का दे रखा है आपको, थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर तक जाते हैं तो देखिए जो प्रिंसिपल था, ये बार बार लिख के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जो प्रिंसिपल था उसका 30% यानी 3/10, जो पहले वाला था उसका 130% 13/10, इसका 13/10 यहाँ मिलेगा। तो आप देखते हैं 10 दाम 100 दाम 1000, अगर 1000 प्रिंसिपल है तो 13 इंटू 13 169 इंटू 3 507, 507 सीआई हो गया तीसरे साल का। और 507 की वैल्यू दे रखी है 1014 यानी 2 गुना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2000 हो गई, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, पर मेन बात पहले से कर रखा हुआ तो कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए कोई राशि बी को 15% के हिसाब से देता है कंपाउंड एनुअली, और बी समान राशि सी को इतने परसेंट के हिसाब से देता है। 2 साल बाद बी को इतना फायदा होता है। बी की कितनी हो गई, ए की अगर देखते हैं तो 32.25। अब आपने पहले की सारी क्लासेस कर रखी है तो काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है, तो ये डायरेक्ट आना चाहिए 32.25। इसको इंटू 2 करेंगे, 17.5 का 2 35 हो गया, 35.5 हो गया। इसमें से ये घटाते हैं 3.25 आ गया,
और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1560, 3.25 की। व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ए लेंड टू बी, ठीक है। तो यानी 3.25 की वैल्यू ये हो गई, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब आप देखते हैं, अगर मैं 5 3 8 10 डीएस लगाता हूँ, 6 5 11 और 1 12 यानी 3, नीचे हो गया 1, 3 आना चाहिए अंकों का योग, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो 48,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो काफ़ी सारा डिटेल में हमने चीज़ों को देखा, ठीक है। आप ये देखिए, 3rd ईयर से 5th ईयर कंपेयर करना, 6th ईयर कंपेयर करना, तो ये एक डाटा भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3rd से 4th पे जाना है या 5th पे जाना है, तो किस तरीके से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए क्या कह रहा है। एक राशि को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया, एक को 20% पे लगाया गया और दूसरी को 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उन दोनों के जो इंटरेस्ट में अंतर है वो आपको मिल गया इतना, दूसरे साल में 400 रुपये। तो आपको बताना है चौथे साल का अंतर, ठीक है। तो चौथे साल का अंतर आपको बताना है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मान लेते हैं 20% के हिसाब से मैं ले लेता हूँ 20%, 20 20 20 20, 4 साल की बात हो रही है, ठीक है। 100 रुपये अगर राशि थी, 20 20 20 आ गया, इसका 20% निकालेंगे, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया। फिर इसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा 0.8, ठीक है। ये इसका 3 गुना हो जाएगा और इसका 20% निकालेंगे, ये हो गया आपका 0.16, ठीक है। 100 रुपये राशि मान ली। अगर आप पॉइंट में काम नहीं करना चाहते तो आप 100 की पावर 4 मान के भी कर सकते हैं, पर उसे 2 2 4 2 6 2 8 जीरो लिखना इतनी बड़ी बात है, बार बार हर एक में जीरो ही लिखते रहेंगे, ठीक है। तो बेटर है ऐसे ही करें। अब आपने देखा दूसरे साल में अंतर, दूसरा साल क्या है, ये है 4 का है, 4 की वैल्यू 400, सीधे ही दे रखी है 100 गुना। आपसे क्या पूछा है, 4th ईयर का अंतर, चौथे साल का अंतर जो है वो ये हो गया 12 और 2 14, 14.56। तो 14.56 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा 1456 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूमे हुए थे, पर एक बात पक्की है कि ये सारी क्लासेस आप कर लेते हैं तो इससे एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। केवल जितना जितना बताया जा रहा है उतना दिमाग में रखिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सारे सेशन ला रहा हूँ, ठीक है। दिन रात मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और सेशन को लगातार देखते रहिए, जो भी अपडेटेड आ रहे हैं, पुराने तो आपने देखे ही हैं और नए भी देखिए, तो तब जाके कंप्लीट पैकेज आपका तैयार होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।